नमस्कार, जय भीम, आदाब, नीला सलाम। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी अभी पूरे प्रदेश में एक खबर आई है कि भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो दिल्ली से अपने घर की तरफ आ रहे थे, सहारनपुर देवबंद इलाके में उनके गाड़ी पर गोलियां चला दी गई हैं और गोली चलने के बाद गोली उनको लगी है, कमर के पास गोली लगी है, लेकिन अभी खतरे से बाहर है। अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे वीडियो बनाने के पीछे का बस यही उद्देश्य है कि हजारों साल से दलितों को गुलाम बना करके इस भारत की भूमि पर रखा गया और वो लोग जो हजारों वर्षों से दलितों को गुलाम बना करके रखे, उनको ये पसंद नहीं है कि इस भारत की सरजमी पर कोई दलित समाज का बेटा सर उठाकर चल सके। कोई दलित समाज का बेटा जब अपने हक की बात करता है, जब वो रोड पर आता है, जब वो संघर्ष करता है, तो ये सरकारें उस दमनकारी नीति अपना करके उसे रोकने का काम करती हैं। इस प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। इस उत्तर प्रदेश में जैसे लग रहा है कि जंगल राज कायम है। इस प्रदेश में अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि वो कोई आम आदमी हो या कोई राजनेता हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसे कब उठा लिया जाएगा, उसे कब गोलियों से भून दिया जाएगा, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज बात आ रही है अपने समाज के लोगों की, दलित समाज के लोगों की। जो दलित समाज जब कुछ चेतना आया इसके अंदर और वो दलित समाज जब जाग करके अपने हक हकूक की बात कर रहा है, वो सत्ता में जाने की बात कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है, तो विरोधियों को ये बात रास नहीं आ रही है। और विरोधियों को बात रास नहीं आ रही है तो आपने कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी। मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि एक व्यक्ति को मूंछ रखने के लिए उसे मार दिया जाता है। ऊना में देख लीजिए दलितों के साथ किस तरीके का अत्याचार होता है। गुजरात में देख लीजिए दलितों के साथ किस तरह का अत्याचार होता है। बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सहारनपुर की घटना तमाम आपको याद है। अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ दलितों के साथ ही क्यों होती है। दलितों के साथ इसलिए होती है कि हजारों साल से जिस समाज के लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया था, वो समाज अगर आज अपने हक की बात करता है, अपने हकूक की बात करता है, तो ये उन लोगों को रास नहीं आता है। इसलिए स्पेशली बहुजन मूवमेंट के सारे बुद्धिजीवी लोगों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि बहुजन समाज के जितने भी बुद्धिजीवी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, जितने भी बहुजन समाज के जो शुभचिंतक लोग हैं, जो अपना समय देते हैं, जो बहुजन समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों से हम लोगों का निवेदन है कि वो मिनिमम एंड कॉमन एजेंडे पर काम करें। क्योंकि कांसीराम, डॉक्टर अंबेडकर, चाहे जितने भी हमारे पूर्व के लीडर रहे हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने मिनिमम एंड कॉमन एजेंडे पे काम किया। उनकी सोच थी कि हम बहुजन समाज के लोगों को कैसे हुक्मरान बनाएंगे, हम बहुजन समाज के लोगों को कैसे उनका अधिकार दिलाएंगे। और बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाना है, बहुजन समाज के लोगों को उनका अधिकार दिलाना है, तो आपको लड़ना होगा। ऐसे लड़ना होगा कि आपको संघर्ष की राह पर चलना होगा। संघर्ष कैसा करना होगा? अपने शोषित वंचित समाज के लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ना होगा। कांसीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब आपकी संख्या की बात होती है तो ओबीसी समाज हमारा, बैकवर्ड समाज हमारा, चाहे शेड्यूल कास्ट या दलित समाज हमारा, इतनी इसकी संख्या भारी है कि अगर ये आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग एक साथ हो जाएं, तो ये जो मनुवादी ताकतें हैं, ये जो आडंबरवादी ताकतें हैं, ये जो अपराधियों के हौसले मजबूत हैं, जो आज चंद्रशेखर पर गोली चला रहे हैं,
कल किसी और पर गोली चलाएंगे, उसके बाद किसी और पर गोली चलाएंगे। अगर इनके हौसले को रोकना है तो बहुजन मिशनरियों को, बहुजन मूवमेंट के सारे लोगों को कॉमन एंड मिनिमम एजेंडा पे बात करना होगा। कॉमन एंड मिनिमम एजेंडा क्या? डॉक्टर अंबेडकर की सोच क्या थी? कांसीराम की सोच क्या थी? वो इस बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाना चाहते थे, और बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाना है तो आपके पास हजारों संगठन है, उस संगठन से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप कितना हो संगठन बनाइए, हमें संगठन से लेना देना नहीं है, लेकिन आपका मिनिमम एंड कॉमन एजेंडा होना चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम एंड कॉमन एजेंडा नहीं है, आप कांसीराम साहब के तौर तरीकों को अपनाइए। कांसीराम साहब ने अपने समाज के लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए किस तरीके की रणनीति अपनाई, बाबा साहब ने हमारे लोगों को अधिकार दिलाने के लिए किस तरीके की रणनीति बनाई। अगर आज आपको लगता है कि हमारे समाज के लोगों को हुक्मरान बनाना है तो वो रणनीति बनानी होगी। वो रणनीति ऐसे बनानी होगी कि सभी पिछड़े समाज के लोगों को एकजुट करना होगा, दलितों को एकजुट करना होगा, अल्पसंख्यकों को एकजुट करना होगा। तब जाकर के आप इन मनुवादियों को वो जवाब दे पाएंगे जिसके लिए ये व्याकुल हैं, जिसके लिए ये परेशान हैं कि ये देख रहे हैं तो हजारों साल से हमने जिनको गुलाम बना के रखा वो आज उठ रहा है, वो आज अपनी बात कर रहा है, वो आज अपने हकों को मांग रहा है। अगर उनका हक रोकना है हमको, तो उनको सत्ता से बाहर करना है। आज अगर आपको वापस सत्ता में आना है तो कॉमन एंड मिनिमम एजेंडे पे काम करना होगा। सारे संगठन के लोगों को एक साथ आना होगा और बाबा साहब और कांसीराम साहब के सपने को पूरा करना होगा। तब जाकर के आप बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बना पाएंगे और इन मनुवादी ताकतों को रोक पाएंगे। जो भाई चंद्रशेखर जैसे लीडर, जो बहुजनों के लीडर हैं, जो अभी दलितों में उभरते नेता हैं, उनके ऊपर गोलियां चल रही है, इन गोलियों का जवाब आप सरकार बना के दे सकते हो। जिस तरीके से आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से आए दिन दलित समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, इस शोषण के विरुद्ध, इस अत्याचार के विरुद्ध सभी बहुजन जो मिशनरी साथी हैं या बहुजन राजनीतिक साथी हैं, उनको संघर्ष का रास्ता चुनना होगा। संघर्ष का रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चुना। उस दौर में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास इतना बड़ा संगठन नहीं था, नहीं इतनी बड़ी शक्ति थी, तब बाबा साहब ने संघर्ष का रास्ता चुन करके इस देश में दलितों को वो सारे अधिकार दिलाए, पिछड़ों को सारे अधिकार दिलाए। उन्हीं के राह पर चलते हुए कांसीराम साहब ने भी, जब इस देश में कोई भी ऐसी शेड्यूल कास्ट की पार्टी नहीं थी, दलितों की पार्टी नहीं थी, पिछड़ों की पार्टी नहीं थी कि उनको उनका अधिकार दिला पाते, और कांसीराम साहब ने साइकिल पर चल चल करके उन लोगों को वो अधिकार दिलाया। आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप संघर्ष करना नहीं चाहते हो, आप लोगों के घरों तक जाना नहीं चाहते हो। इसलिए सारे बहुजन समाज के जो हमारे सामाजिक बुद्धिजीवी हैं या राजनीतिक लोग हैं, उनसे ये सन्नी राव कह रहा है कि आप मिनिमम एंड कॉमन एजेंडे पे काम करो, आप बाबा साहब के सपने को पूरा करो, आप कांसीराम साहब के सपने को पूरा करो। नहीं तो आज चंद्रशेखर पे गोली चली है, कल सन्नी राव पे चलेगी, उसके बाद आप पे चलेगी, उसके बाद आप पे